नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमालय क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रमुख उन्नत किस्म, यानी ये जो वीडियो रहेगी वो प्रमुख उन्नत किस्मों के बारे में रहेगी। जो भी कृषि पर्यवेक्षक अभ्यर्थी हैं या जो भी एग्रीकल्चर के अभ्यर्थी हैं, उनकी सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या होती है वो यही होती है कि किस्में याद नहीं होती और कौन कौन सी किस्में याद करें और कैसे याद करें। तो आज हम इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण किस्में हैं उन महत्वपूर्ण किस्मों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाली जो सारी वीडियोज रहेंगी उनका नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहेगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे और आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में अपना नंबर ज़रूर टाइप करें, जिससे आपके पास पीडीएफ भी पहुंच जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। उन्नत किस्में। उन्नत किस्मों में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम संकर किस्म, यानी प्रमुख किस्मों की प्रथम संकर किस्म। डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि प्रथम संकर किस्म कौन सी है, किसी फसल का नाम देकर। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं संकर किस्म कौन कौन सी फसलों की होती है। तो संकर किस्म केवल उन्हीं फसलों की होती है जिनमें पर परागण पाया जाता है। वे फसलें जिनमें पर परागण पाया जाता है उन्हीं फसलों की केवल संकर किस्म होती हैं। और अपवाद की बात कहें तो अपवाद है इसका धान। धान स्वपरागित फसल है लेकिन फिर भी इसकी संकर किस्म पाई जाती है। ध्यान रखना, संकर किस्म केवल कौन कौन सी फसलों होंगी जिनमें पर परागण पाया जाएगा, उन्हीं फसलों में केवल संकर किस्म होंगी, बाकी किसी फसल में संकर किस्म नहीं होगी। तो हम बात करते हैं संकर किस्मों में बाजरा। बाजरा की जो संकर किस्म वो है HB1, यानी हाइब्रिड बाजरा एक। HB1 हाइब्रिड बाजरा एक बाजरा की प्रथम संकर किस्म है। दूसरी हम बात करें कपास। कपास की जो प्रथम संकर किस्म है वो है H4। कपास की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? H4। यहाँ डाउट हो जाता है HB1 और H4 में। तो HB का अर्थ हुआ हाइब्रिड बाजरा एक, तो बाजरा की हो गई, और ओनली केवल H हो तो क्या हो गया, वो कपास हो गया। आगे हम बात करें मक्का की, तो मक्का की है गंगा 5 और गंगा 11। गंगा 5 और गंगा 11 किसकी किस्में हैं? मक्का की। ये प्रश्न का एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि मक्का की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, तो गंगा 5 और गंगा 11। आगे हम बात करें ज्वार की प्रथम संकर किस्म, तो ज्वार की जो प्रथम संकर किस्म है वो है CSH1। CSH1 क्या है? ज्वार की प्रथम संकर किस्म है। आगे हम बात करें धान की प्रथम संकर किस्म, और वो कौन सी? भारत में विकसित। तो धान की जो प्रथम संकर किस्म है वो है CORH फर्स्ट या MGR फर्स्ट। CORH फर्स्ट या MGR फर्स्ट। तो प्रश्न डायरेक्ट ही पूछता है वो यहाँ से कि धान की प्रथम संकर किस्म है तो CORH फर्स्ट या MGR फर्स्ट है, और यह जो किस्म है वो किसी लिमिटेड कंपनी के द्वारा निकाली गई थी। आगे हम बात करें संकर बासमती, यानी बासमती धान की प्रथम संकर किस्म। तो बासमती धान की जो प्रथम संकर किस्म है वो है PRH10। बासमती धान की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? PRH10। आगे हम बात करें सरसों, तो सरसों की जो प्रथम संकर किस्म है वो NRCHB 506, और दूसरी की बात करें तो NRCHB 105। अब जो NRCHB किस्म है वो विश्व की प्रथम संकर किस्म है, और यह किस्म राजस्थान के भरतपुर से विकसित की गई है। NRCHB जो किस्म है वो राजस्थान के भरतपुर से विकसित की गई है। तो डायरेक्ट ही प्रश्न पूछा जाएगा किसी किस्म का नाम देकर कि कपास की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, तो जैसे H4। ज्वार की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? CSH1। धान की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? MGR फर्स्ट। इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। आगे देखिए हम दूसरे पॉइंट पर बात करें तो दूसरे पॉइंट पर पूछता है आपसे ICAR द्वारा विकसित किस्म। कुछ किस्म ऐसी हैं जो ICAR द्वारा विकसित हैं और महत्वपूर्ण हैं। जैसे हम बात करें पूसा मोती, तो पूसा मोती किसकी किस्म है? बाजरा की। अब आपसे प्रश्न पूछेगा बाजरा की ICAR द्वारा विकसित किस्म कौन सी है, तो बाजरा की ICAR द्वारा विकसित किस्म कौन सी है? पूसा मोती है। आगे मैं बात कहूँ मक्का, तो मक्का की देखो गंगा 1 और गंगा 101 जो किस्में हैं वो मक्का की ICAR द्वारा निकाली गई किस्में। ICAR के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, उस प्रोजेक्ट के तहत इन दोनों किस्मों का विकास हुआ था, गंगा फर्स्ट और गंगा 101। तो प्रश्न पूछा जाएगा मक्का की ICAR द्वारा विकसित किस्म कौन सी है, तो गंगा फर्स्ट और गंगा 101।
अब हम बात करते हैं IARI द्वारा विकसित किस्म, यानी ये तो इंडियन काउंसिल द्वारा विकसित किस्म हो गई, ये इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किस्म है। तो IARI द्वारा विकसित किस्मों की अगर हम बात करें तो एक तो पूसा बासमती, और पूसा बासमती फर्स्ट किसकी है, धान की है। ये धान की प्रथम सुगंधित किस्म है। अगर आपसे प्रश्न पूछा है धान की प्रथम सुगंधित किस्म कौन सी है, तो पूसा बासमती है, और इसका विकास किसके द्वारा किया गया, IARI दिल्ली के द्वारा किया गया। आगे हम बात करें HD 2329 किसकी है, गेहूं की HD 2329 किस्म का विकास किसके द्वारा किया गया, IARI के द्वारा किया गया। जो कि BM4 जो लबड़तारोधी किस्म है, जो कि इसका विकास भी कहाँ से किया गया, IARI के द्वारा ही किया गया। जो कि BM4 और गेहूं की HD 2329 किस्मों का विकास किसके द्वारा किया गया है, ICAR के द्वारा किया गया है। आगे मैं बात कहूँ PRH10 जिसका पूरा नाम है पूसा राइस हाइब्रिड 10, यह धान की उन्नत किस्म है और इसका विकास किसके द्वारा किया गया है, IARI के द्वारा किया गया है। आगे मैं बात कहूँ पूसा बोल्ड और पूसा जय किसान, तो ये सरसों की उन्नत किस्में हैं और इनका विकास भी किसके द्वारा किया गया है, IARI के द्वारा किया गया है। आगे मैं बात कहूँ पूसा जॉइंट बरसीम की किस्में हैं और इसका विकास भी IARI के द्वारा किया गया है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, जैसे वो प्रश्न पूछेगा कि सरसों की पूसा बोल्ड किस्म का विकास किसके द्वारा किया गया है, तो IARI के द्वारा किया गया है। या प्रश्न पूछ लेगा बरसीम की कौन सी किस्म IARI द्वारा विकसित है, तो कौन सी है वो पूसा जॉइंट है। इस प्रकार से आपको यहाँ से वो प्रश्न पूछेगा। आगे हम बात करें अगले स्टेप पर। देखो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, और PDF चाहिए तो कमेंट में अपना नंबर टाइप करो। अब देखो आगे हम बात करूँ विदेशों से आयातित, यानी विदेशों से लाई गई किस्में। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि विदेशों से कौन सी किस्म लाई गई, तो मैं बात कहूँ सोनारो 63 और सोनारो 64। तो जब हरित क्रांति हुई थी तो ये दोनों किस्में लाई गई थी विदेश से, और कहाँ से आई थी, मैक्सिको से आई थी। गेहूं की सोनारो 63 और सोनारो 64 किस्म कहाँ से आई, मैक्सिको से, और कब, हरित क्रांति के समय। तो आपसे प्रश्न पूछा गेहूं की विदेशों से आयातित किस्म है, तो सोनारो 63 और सोनारो 64। अगर वो देश का नाम पूछ ले कि कहाँ से आई है, तो ये आई मैक्सिको से। आगे मैं बात कहूँ TN1 और IR8, TN1 और IR8 ये किसकी हैं, धान की किस्में हैं। TN1 और IR8 किसकी किस्में हैं, धान की किस्में हैं। ये जो किस्म आई थी वो ताइवान से आई थी, IR8। आगे मैं बात कहूँ ब्रैगली, केंट, ब्लैकहट और क्लार्क 63, ब्रैगली, केंट, ब्लैकहट और क्लार्क 63 ये किसकी हैं, सोयाबीन की किस्में हैं। और ये जो किस्में हैं वो USA से लाई गई, संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ से लाई गई, USA से। तो आपसे प्रश्न पूछेगा सोयाबीन की USA से आयातित किस्म है, तो कौन सी है, ब्रैग, ली, केंट, ब्लैकहट, क्लार्क 63 ये किसकी हैं, सोयाबीन की है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एक बार। हाँ देखिए अगर अपन आगे बात करें तो ये तो होगी विदेशों से आयातित। आगे प्रश्न पूछे जाते हैं शुष्क खेती हेतु उपयुक्त, या शुष्क खेती वाली किस्म। एक शुष्क खेती वाली किस्में भी पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात कहूँ बाजरा की, तो बाजरा की जैसे WCC 75, RHB 30, MH 179 और HHB 67 बाजरा की क्या है, शुष्क खेती वाली किस्में हैं। WCC 75, RHB 30, MH 179 और HHB 67 ये किसकी है, बाजरा की शुष्क खेती उपयुक्त है। आगे मैं बात कहूँ ज्वार की, तो CSH 6 और SPB 96 ज्वार की शुष्क खेती हेतु उपयुक्त है। CSH 6 और SPB 96 ज्वार की शुष्क खेती हेतु उपयुक्त किस्में हैं। आगे मैं बात कहूँ गेहूं की, तो लोकवन सबसे प्रचलित, राज 3077 और D 134 व मुक्ता सर्वाधिक बार पूछी गई है, राज 3077 यानी गेहूं की शुष्क खेती हेतु उपयुक्त किस्म, तो राज 3077। यह पूछता है गेहूं की सूखे क्षेत्रों में उगाई जाने वाली किस्म कौन सी है, तो कौन सी है, वो राज 3077 है। आगे मैं बात कहूँ सरसों की है पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान जिसको बायो 902 कहते हैं। आगे वरुणा या T49 सरसों की कौन सी है, पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान, वरुणा या T49। आगे मैं बात कहूँ मूंग की तुम्हारी आती है पूसा वैसाखी, RMG 62 और K851। पूसा वैसाखी बहुत मोस्ट है, पूसा वैसाखी, RMG 62 और K851। आगे मैं बात कहूँ जड़िया और ज्वाला, मोट की कौन सी, जड़िया, ज्वाला और RMO 40 बहुत ही प्रसिद्ध किस्में हैं तीनों, जड़िया, ज्वाला, RMO 40 किसकी किस्में हैं, मोट की, और कौन सी किस्में, शुष्क खेती हेतु उपयुक्त। आगे मैं बात कहूँ तिल,
टिल की आती है तुम्हारी RT 127 और TC 25, RT 127 और TC 25। आगे मैं बात कहूँ जौ की RD 31 और RD 2552। RD 2552 बहुत मोस्ट है। जौ की RD 2552 किस्म कई बार पूछी गई है कि जौ की शुष्कता रोधी किस्म है, तो RD 2552। आगे मैं बात कहूँ RD 31, RD 31 को कहते हैं हम राजकिरण। आगे मैं बात कहूँ मूंगफली। अब देखो मूंगफली की ज़्यादातर पूछी नहीं जाती है, लेकिन मैंने कमेंट करती हैं। जैसे मैं बात कहूँ AK 1224, मूंगफली की कौन सी AK 1224, JL 24 और GG2, AK 1224, JL 24 और GG2। आगे मैं बात कहूँ उड़द, तो उड़द की है बरखा और T9। बरखा बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछी गई है कि बरखा किसकी किस्म है, तो वर्खा उड़द की किस्म है। कौन सी उड़द की? वर्खा और T9। आगे बात कहूँ लोबिया, लोबिया की है RC 19, लोबिया की कौन सी है? RC 19। आगे मैं बात कहूँ चना, तो चना की है RSG2 दोहद येलो और BJ 256, RSG2 दोहद येलो BJ 256। इस प्रकार से आपको किस्में पूछी जाएंगी। वो डायरेक्ट ही प्रश्न पुट ऑफ करेगा कि मोट की शुष्क खेती हेतु उपयुक्त किस्म है, तो जड़िया और ज्वाला, या प्रश्न कर लेगा जड़िया ज्वाला किस फसल की उन्नत किस्में हैं, तो किस फसल की है? मोट की है। विशेष स्पेसिफिकेशन वाली फसलें ही पूछता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। आगे हम बात करें अगर गेहूं की किस्में, गेहूं की किस्म कौन कौन सी है, तो देखो गेहूं की उन्नत किस्मों की अगर हम बात करें जो शेष बची हैं, तो राज 3765 गिरने के प्रति प्रतिरोधी है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा गेहूं की ऐसी किस्म जो गिरने के प्रति प्रतिरोधी है, तो राज 3765, WH 147 ये चपाती हेतु उपयुक्त है, जिसकी चपातियाँ बनाई जाती हैं। खराचिया 65 या K 65 ये लवणीय भूमि के लिए उपयुक्त है। सैलजा और गिरजा ये पर्वतीय क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि पर्वतीय क्षेत्रों हेतु गेहूं की उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो सैलजा और गिरजा। आगे मैं बात करूँ राज 3777 ये दुर्गापुरा से विकसित किस्म है। कहाँ से? दुर्गापुरा जयपुर से विकसित किस्म है। राज 4120 ये रोली के प्रति प्रतिरोधी, गेहूं में जो रोली लगती है रोली के प्रति प्रतिरोधी किस्म है राज 4120। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछ लेगा कि गेहूं की गिरने के प्रति प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, तो राज 3765। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सैलजा और गिरजा, दुर्गापुरा से विकसित राज 3777। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछता है। आगे मैं बात कहूँ धान की किस्में, धान की किस्मों की अगर बात कहें तो जया को क्या कहते हैं? भारत का जादुई धान, यानी जया डॉक्टर शास्त्री के द्वारा भारत में विकसित की गई, तो इसको क्या कहते हैं? जया को भारत का जादुई धान कहते हैं। दूसरी बात कहूँ लूनी श्री और IR8, तो लूनी श्री और IR8 धान की लवणता रोधी किस्म है। आपसे पूछेगा धान की लवणता रोधी किस्म है, तो लूनी श्री और IR8। आगे बात कहूँ बाला, सीधी बुवाई हेतु उपयुक्त किस्म, पूसा वाला जो किस्म है वो धान की सीधी बुवाई हेतु उपयुक्त किस्म, या सीधी बुवाई का अर्थ है छिड़कवा विधि। आगे मैं बात कहूँ साबरमती, तो साबरमती जो किस्म है वो ब्लास्ट रोगरोधी है। ब्लास्ट रोगरोधी किस्म कौन सी धान की? साबरमती है। आगे मैं बात कहूँ जगन्नाथ और संतारी धान, तो जगन्नाथ और जो संतारी धान है वो धान की उत्परिवर्तित किस्में, म्यूटेंट जो किस्में हैं वो कौन सी है? जगन्नाथ और संतारी धान। आगे मैं बात कहूँ जलमग्न जो किस्म है वो अधिक जल वाली है। चंबल, रत्ना, कावेरी, BK 190 ये राजस्थान के लिए उपयुक्त हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा राजस्थान के लिए उपयुक्त धान की उन्नत किस्में हैं, तो चंबल है, रत्ना है, कावेरी ये है, BK 190 है, इसमें जया भी आ जाती है, तो ये राजस्थान के लिए उपयुक्त हैं। आगे मैं बात कहूँ राजेश्वरी और हेमा, तो राजेश्वरी और जो हेमा उन्नत किस्में वो रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाती हैं। धान की ऐसी किस्में जो रबी और खरीफ दोनों में उगाई जाती हैं वो कौन सी है? राजेश्वरी और हेमा है। आगे हम बात करें अगली फसल पर, तो अगली फसल की अगर हम बात करें तो अगली फसल आती है अपनी जौ। अब देखो जौ की उन्नत किस्मों की बात कहें तो जौ की है जैसे ढोलमा, हिमानी और कैलाश। ढोलमा, हिमानी और कैलाश तो ये कैसी छिलका रहित किस्म है। डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि जौ की छिलका रहित किस्म कौन सी है, तो ढोलमा है, हिमानी और कैलाश है, ये कैसी है? जौ की छिलका रहित किस्में हैं। आगे मैं बात कहूँ BL2 और RD 2552, BL2 और RD 2552 ये कैसी है? लवणता रोधी किस्में हैं। BL2 और RD 2552 कैसी है? लवणता रोधी किस्में हैं। आगे मैं बात कहूँ अंबर, RD 137 ये माल्ट हेतु उपयुक्त है, यानी माल्ट बनाने के लिए जो माल्ट रस बनाया जाता है उस माल्ट रस बनाने हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? अंबर और RD 137। आगे मैं बात कहूँ BM4, जो BM4 है वो उत्परिवर्तित किस्म है और IARI द्वारा निकाली गई है।
आगे मैं बात कहूँ राजकिरण और RD 2052। राजकिरण और RD 2052 जो किस्म है वो निमेटोड रोधी है, यानी निमेटोड के कारण जो रोग होते हैं वो रोगों का प्रकोप इन फसलों पर नहीं होता है। कौन कौन सी? राजकिरण और RD 2052। तो डायरेक्ट ही प्रश्न पूछेगा कि जौ की उत्परिवर्ती किस्म तो BM4, माल्ट हेतुयुक्त अंबर और RD 137, लवणता रोधी BL2 और RD 2552। आगे हम बात करें ज्वार की उन्नत किस्में। तो ज्वार की उन्नत किस्म अगर मैं सामान्य की बात करूँ तो CSH 1, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 17। अगर मैं मीठी किस्मों की बात करूँ तो उनमें आता है CSB 15, 17 और 19। ज्वार की मीठी किस्में कौन सी हैं? CSB 15, 17 और 19। आगे हम बात कहें तो आगे पूछी जाती है मक्का। देखो मक्का की बात करूँ तो हाई स्टार्च ढक्कन 103 और BL54 ये कैसी संकर किस्में हैं? हाई स्टार्च ढक्कन 103 और BL54 कैसी हैं? संकर किस्में हैं। उसके बाद मैं बात कहूँ मोस्टली माही कंचन और माही धवल और अगैती 76 ज़्यादातर पूछी जाते हैं तीनों। माही कंचन, माही धवल और अगैती 76 कैसी है? संकुल किस्में हैं। आगे मैं बात कहूँ गंगा सफ़ेद, हाई स्टार्च और गंगा 4 किसकी हैं? सफ़ेद किस्में, यानी सफ़ेद मक्का की किस्म कौन सी है? गंगा सफ़ेद, हाई स्टार्च और गंगा 4। आगे मैं बात कहूँ BL54, गंगा 3, हिम 123 और गंगा 5 कैसे हैं? पीली मक्का की किस्में हैं। वो डायरेक्ट पूछेगा सफ़ेद मक्का की किस्म कौन सी है और पीली मक्का की किस्म कौन सी है। आगे मैं बात कहूँ शक्ति, प्रोटीना और रत्ना। तो शक्ति, प्रोटीना और रत्ना है वो OPEC 2 जीन वाली किस्में हैं। किसकी? OPEC 2 जीन वाली किस्में हैं। आगे अगर हम अन्य फसलों की बात कहें तो अन्य फसलों में देखो मरुबहार और मरुवरदान और FMM 96 किसकी है? मोट की। मरुबहार, मरुवरदान और FM 96 किसकी है? मोट की। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा मरुबहार और मरुवरदान किसकी उन्नत किस्में हैं? तो किसकी है? मोट की। FMM 96 किसकी उन्नत किस्में हैं? तो मोट की। केवल वही किस्में मैंने यहाँ कंबाइंड की हैं जो एग्जामों में पूछी जाती हैं। आगे बात करूँ पूसा वर्षाती और पूसा दो पसली और काशी गोरी, तो ये किसके? लोबिया की हैं। पूसा वर्षाती, पूसा दो पसली और काशी गोरी किसकी किस्में हैं? लोबिया की हैं। आगे बात कहूँ अवरोधी, दोहद येलो, गौरव और गिरनार। अवरोधी, दोहद येलो, गौरव और गिरनार ये किसकी हैं? चना की हैं। आगे बात कहूँ मोनेटो, अलंकार और ये किसकी हैं? सोयाबीन की। मोनेटो और अलंकार किसकी उन्नत किस्में हैं? ये सोयाबीन की उन्नत किस्में हैं। आगे मैं बात कहूँ तो आगे देखो आपसे पूछा जाता है चित्रा और M13 और चंद्रा किसकी है? मूंगफली की हैं। चित्रा, M13 और चंद्रा किसकी है? मूंगफली की हैं। लक्ष्मी, अरावली, क्रांति और PR15 और आशीर्वाद ये किसकी हैं? ये सरसों की हैं। लक्ष्मी, अरावली, क्रांति, PR15 और आशीर्वाद ये किसकी हैं? सरसों की। मैं लिख नहीं पाया पीछे, ये सरसों की हैं। आगे मैं बात कहूँ MSFH 8, BSH फर्स्ट, मॉडर्न और सूर्या ये सूरजमुखी की हैं। MSFH फर्स्ट ये पूछी गई है कई बार। BSH फर्स्ट, मॉडर्न और सूर्या किसकी हैं? सूरजमुखी की हैं। आगे मैं बात करूँ सबसे सौभाग्य, अरुणा, भोजपुर और RCH फर्स्ट ये अरंडी की हैं। बीकानेरी नरमा कई बार पूछी गई, बीकानेरी नरमा और वारालक्ष्मी की। और लोहित, दिग्विजय, गंगानगर, अगैती ये किसकी हैं? कपास की हैं। बीकानेरी नरमा, वारालक्ष्मी, लोहित, दिग्विजय, गंगानगर और अगैती, गंगानगर अगैती किसकी हैं? ये कपास की हैं। आगे बात कहूँ IGFRI 99 मिसकावी और खदरावी ये किसकी हैं? वर्षिम की हैं। IGFRI 99 मिसकावी और खदरावी किसकी हैं? वर्षिम की हैं। आगे बात कहूँ राजेंद्र स्वाति तो किसके? धनिया की है। आगे बात कहूँ राजेंद्र क्रांति और प्रभा किसकी है? मेथी की है। राजेंद्र स्वाति धनिया और राजेंद्र क्रांति और प्रभा किसकी है? मेथी की है। तो ये थी अपनी उन्नत किस्मों की क्लास। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट में अपना नंबर ज़रूर टाइप करें। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।